नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी ने एक रिजल्ट्स में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ कोरिएंडम्स इशू किए हैं, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो अंत तक देखते रहें। और बहुत महत्वपूर्ण एक रिजल्ट था जो पहले डिक्लेयर हो चुका है, उसमें अब कुछ कोरिएंडम्स इन्होंने डाले हैं, कुछ बदलाव करके फिर से रिजल्ट जारी किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और क्या बदलाव हुए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम रिजल्ट सेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको दिखाई देता है 10/2019 की जो जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल में जो पोस्टें थी उनमें कुछ कोरिएंडम हुआ है। और ये इन्होंने जो कहा है वो हम यहाँ अक्षरश पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट है वो एक बार पहले भी डिक्लेयर हो। ये उसको समझने के लिए दोस्तों एक ना हमें ये मालूम होना चाहिए कि 22/2/2020 को इसका इलेक्ट्रिकल का एक रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट। और उसमें उन्होंने जो रोल नंबर वाइज जो कैटेगरी वाइज जारी किया था रिज़ल्ट, उसमें ये तो है पहले वाला जो एक बार पहले 11/6 को इसमें बदलाव किए गए। और ये आप जैसे देख पा रहे हैं कि जनरल की यहाँ 110 पोस्ट है, उसमें बाकी 103 पोस्ट है। और यहाँ रिज़ल्ट है 67 और 65 में वेटिंग है। इस प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये रिज़ल्ट था पहले जो 11/6/2020 को। ये भी एक कोरिएंडम ही था, यानी कि एक बदलाव पत्र था, एक इसमें संशोधन किया गया था। और अभी का अगर हम देखें, फिर से कोरिएंडम जारी किया गया जूनियर इलेक्ट्रिकल की उसी रिज़ल्ट में, उसके कंटिन्यूएशन में। तो उसको भी यहाँ जांच कर लेते हैं हम। और इसमें कहा गया है कि ये जो कैटेगरी नंबर थी आपकी, इनमें आप स्पष्ट देखेंगे इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोट 2 ऑफ फाइनल रिजल्ट डेटेड 22/2/2020 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर वेरियस बोर्ड्स एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये तो इसमें कहा गया है कि द फॉलोइंग कोरिएंडम इज़ हेयर बाई इशूड। एक शुद्धि पत्र यहाँ पर दोबारा से इशू किया गया है। और ये जो शुद्धि पत्र है इसमें रोल नंबर है, कैटेगरी है और मार्क सिक्योर्ड बाई लास्ट कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी हैव बीन शोन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में ये कहा गया है, यहाँ कहा गया कि 287 जो पोस्टें हैं उसमें ये लिखा गया है कि जनरल की जो पोस्ट थी उसमें ये शायद एक ऐड हो गया है, 67 पर सिलेक्शन है। फिर एससी की 42 पोस्ट थी और ये जो एक कैंडिडेट है फिर इसमें ऐड हो गया है। और एससी की जो वेटिंग थी वो 55 पर लगी है। बीसीबी वेटिंग इसमें जारी की गई है 59 पर। ईएसएम जनरल की जो पोस्ट 16 थी उसमें ईएसएम डिसेबल्ड ये एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। और ईएसएम जनरल वेटिंग यहाँ पर 48 नंबर पर सिक्योर है। ईएसएम एससी के 8 पोस्ट थी, उसमें एक कैंडिडेट फिर से ऐड कर दिया गया है और 25 नंबर इसके हैं। ईएसएम बीसीए की 9 पोस्ट थी, उसमें से एक कैंडिडेट फिर अब ऐड हुआ है। और ईएसएम वेटिंग है, ईएसपी एससी है, और जिसमें कि 48 नंबर वाले की एक पोस्ट यानी एक कैंडिडेट फिर से सिलेक्ट किया गया है। ईएसपी बीसीबी में एक कैंडिडेट ये फिर से ऐड कर लिया गया 62 मार्क्स पर। और इसी तरह ईएसएम बीसीबी वेटिंग है और हियरिंग हैंडीकैप्ड वेटिंग है, ये भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ लिखा गया है 1 पोस्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस फॉर कैटेगरी नंबर 35 रिमेन वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स। तो दोस्तों इस कड़े कंपटीशन में ये भी हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस से एक कैंडिडेट मिला नहीं है तो वो वैकेंट है। साथ हियरिंग पोस्ट में भी रीड एज 6 हियरिंग हैंडीकैप्ड पोस्ट एंड 20 बीसीबी पोस्ट में बी रीड एज 90 बीसीबी पोस्ट। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं कि उसमें एक कम कर दी गई है। और यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि जो फाइनल आउटकम है वो ये जो आपका CWP नंबर है, कॉमन रिट पेटिशन है, एंड अदर रिट पेटिशनर्स पेंडिंग इन ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ, उसका क्या रिजल्ट आता है उससे भी फर्क पड़ेगा। द रिजल्ट ऑफ ईएसपी कैटेगरी की 14 पोस्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है कमीशन के द्वारा, लेकिन अपॉइंटमेंट जो ईएसपी कैंडिडेट को है वो इशू नहीं होंगे बाई द कंसर्न डिपार्टमेंट ड्यू टू पेंडिंग ऑफ CWP 1434/2019 अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और रोल नंबर ये यहाँ पर 1019223012 इज आउटस्टेड फ्रॉम द सिलेक्शन ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर द अबाउ मेंशन पोस्ट। उनको बाहर रखा गया है क्योंकि वो जो क्वालिफिकेशंस थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, वो उनके डॉक्यूमेंट के दौरान पता चला होगा। और ये चीज़ें इन्होंने कहा है। अब रिजल्ट नोटिस डेटेड 20/2/2020 इज सेम एक्सेप्ट करेक्शन गिवन इज अबाउ मेंशन कैटेगरीज। तो जो 20/2020 का सारा रिजल्ट था वो सेम था, ये जो रोल नंबर्स हैं वो ऐड किए हैं। और द फाइनल रिजल्ट अलॉन्ग विद एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट इज़ इनक्लोज्ड फॉर इन्फॉर्मेशन। अब जो पूरा परिणाम है वो पूरे नंबर्स के साथ इनक्लोज्ड है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं 110, इसमें वो जो आज का रोल नंबर हमने दिखाया था वो इसमें ऐड है। जनरल वेटिंग यानी कि जो हमने पहले कोरिएंडम में देखे वो इस फाइनल में सारे ऐड कर लिए गए हैं। और अब इनकी आपको यहाँ पर कट ऑफ भी दिखाई दे रही है, लेकिन
एलोकेशंस भी साथ के साथ यहाँ पर दी जा चुकी है। HVPNL इरीगेशन, WR, PWD चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इरीगेशन, HVPNL चीफ इलेक्ट्रिकल। तो हम आपने क्या करना है, अपने रोल नंबर के आगे कौन सा आपको डिपार्टमेंट मिला है उसके हिसाब से अपने डिपार्टमेंट में इन कैंडिडेट्स ने रिपोर्टिंग करनी है। और नीचे इनको बता रखा होगा कि किस पर्टिकुलर डे ये वहाँ पर जाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर तो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उन कैंडिडेट्स को वहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा। ये शायद उनके पास पर्सनली मैसेज भी आए या फिर डिपार्टमेंट जिसमें हुआ उसकी साइट को, वेबसाइट को आप गो थ्रू होते रहें। तो अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।